जींद में एक महिला पुलिसकर्मी की तरफ से महिला थाना एसएचओ के अलावा महिला डीएसपी और एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ महिला पुलिसकर्मियों की यौन शोषण की शिकायत सीएम नायब सैनी को भेजने के मामले में पुलिस ने शिकायत को फेसबुक पर डालने वाले सुनील कपूर को अपनी शुरुआती जांच में संदिग्ध माना। पुलिस ने सुनील कपूर को शामिल जांच करने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस की जांच में शामिल नहीं हुआ। इसके बाद अब सुनील कपूर की गिरफ्तारी की कोशिश पुलिस ने शुरू कर दी है। इसी मामले की जांच कर रहे हिसार के एसपी दीपक सहारण और एएसपी डॉक्टर राजेश कुमार मोहन से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। जींद में एक महिला पुलिस कर्मी की तरफ से यौन शोषण का बेहद संगीन आरोप अपने काला अधिकारी पर लगाया गया और काफी सारे संगीन आरोप महिला थाना की एसएचओ पर भी जींद में लगाए गए। उसके बाद बेहद सनसनीखेज ये पूरा मामला हो चुका था और सूबे के मुख्यमंत्री तक ये मामला पहुंचा दिया गया था। इसके बाद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और चौंका देने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। जिस फेसबुक आईडी से ये चिट्ठी पोस्ट की जा रही थी वो बेहद संदिग्ध मानी जा रही है। पुलिस के लोग उस चिट्ठी की असलियत को जानने की कोशिश में लगे हैं। एक पूरी टीम गठित की गई थी इसी पूरे मकसद को लेकर और अब खास चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। क्या कुछ वो जानकारी या ज्यादा जानकारी के लिए हिसार के एएसपी इस वक्त हमारे साथ बने हुए दीपक सहारण जी, मुझे ये बताइए कि सर कितना सनसनीखेज ये पूरा मामला नजर आ रहा था, लेकिन अब जो असलियत सामने आ रही है वो चौंका देने वाली है। देखिए, इसके अंदर जांच जारी है। हमारे पास जींद से एफआईआर नंबर 370 ट्रांसफर होकर आई थी उच्चाधिकारियों के निर्देश से, जिसके बारे में की जांच की जा रही है। और जांच के दौरान ये पाया गया है कि जो लेटर उच्चाधिकारियों को भेजा गया है वो जिस आईडी से भेजा गया है उसके अंदर जो कनेक्शन, जो नेट कनेक्शन होता है वो किसी मिस्टर सुनील कपूर के नाम है, जो कि शामिल जांच नहीं हो रहे हैं और अपनी जगह से फरार हैं। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये बेहद जरूरी था कि उस चिट्ठी की असलियत को जान लिया जाए। क्या महिला पुलिसकर्मियों से भी आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की या आपका संदर्भ उस इन्वेस्टिगेशन से नहीं था? देखिए, हमारे पास जिस केस की तफ्तीश है हम उस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। जो अलग से जो इस बारे में एक जांच है वो एसपी फतेहाबाद मैडम कर रही हैं। ये जो फेसबुक पर जो शिकायत डाली गई, किस तरीके से पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है और क्या इसकी गिरफ्तारी की कोशिश अब पुलिस की तरफ से की जा रही है जो यूट्यूबर का नाम सामने आ रहा है? जी देखिए, यदि किसी के खिलाफ कोई एविडेंस आते हैं तो फिर हमारी उससे पूछताछ जरूरी होती है और पूछताछ के दौरान यदि साक्ष्य आ जाते हैं काबिल गिरफ्तारी तो हम फिर उसको अरेस्ट भी करते हैं। इस दौरान जो टेक्निकल एविडेंसेज हैं हम उसके बेसिस पे आगे चल रहे हैं और जो भी इसके अंदर कहीं भी किसी की संलिप्तता पाई जाएगी या तो किसी को साजिश रचने में या किसी को बदनाम करने में या अन्यथा किसी प्रकार से, तो उसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। चलिए, एएसपी हिसार भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, एसआईटी का जो पूरा कामकाज है वो भी देख रहे हैं। सर, मुझे ये बताइए कि शुरुआत में बेहद सनसनीखेज ये पूरा मामला लग रहा था, लेकिन जैसे ही चिट्ठी की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, कहां से पोस्ट की गई, उसके बाद उस ईमेल को भी डिलीट करने की बात सामने आ रही, यानी साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी चल रही है, तो एक बेहद संगीन ये पूरा मामला नजर आ रहा है। ये जैसे कि एसपी सर ने आपको पहले भी अभी बताया है, हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं 370 नंबर जो एफआईआर है जींद जिले में जो रजिस्टर हुई है और जो हमारे पास भेजी गई है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में ये सामने जरूर आया है कि जो ईमेल आईडी, जो संदिग्ध ईमेल आईडी थी जिससे ये जो लेटर है ये भेजा गया था उच्च अधिकारियों को, वो एक एयरटेल का जो डिवाइस था उससे जो सुनील कपूर, मिस्टर सुनील कपूर के नाम पे है उसके थ्रू भेजा गया है। बाकी जो डिलीट करने वाला पार्ट और जो दूसरी बता रहे हैं आप, वो तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो आगे चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। ये कोई जींद ब्रेकिंग न्यूज के नाम से कोई फेसबुक न्यूज पोर्टल चलाने की कोशिश की जा रही थी, उसी की पूरा जो अफवाह है वो फैलाने की कोशिश की गई? जींद ब्रेकिंग न्यूज में जरूर इस लेटर को वायरल किया गया। इनिशियली ये लेटर ईमेल के थ्रू भेजा गया है। जो जीमेल आईडी है, जो संदिग्ध जीमेल आईडी है, उसका जो सोर्स है, जो ईमेल आईडी जहां से वो मेल की गई, वो सोर्स जो इंटरनेट जिसका यूज किया गया है वो इंटरनेट का सोर्स एयरटेल डिवाइस है जो कि सुनील कपूर जी के नाम पे है। अब आगे पुलिस किस तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी?
ये जैसे सर ने आपको अभी बताया है कि इनसे पूछताछ की जाएगी और अगर सबूत के काबिल गिरफ्तारी होंगी तो इनका ही अरेस्ट किया जाएगा इस एफआईआर के। चलिए, बेहद सनसनीखेज ये पूरा मामला, यूट्यूबर के खिलाफ ये पूरी जो शिकायत है वो सामने आती हुई नजर आ रही है। सुनील कपूर के खिलाफ ये जांच आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस लगातार उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार वो पुलिस की इस जांच से अपनी दूरी बनाए हुए और पुलिस के लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि जब तक सुनील कपूर सामने नहीं आएगा, इस पूरे मामले पर से पर्दा उठाना उनके लिए मुश्किल होगा। तो अब उसकी गिरफ्तारी की कोशिश भी पुलिस की तरफ से की जाएगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।